हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम से संबंधित पूर्व परीक्षा में आए हुए कुछ मुख्य प्रश्न लेकर आपके समक्ष हूँ। ये इस वीडियो सीरीज का भाग 10 है और ये इस मेघदूत की वीडियो सीरीज का अंतिम भाग है और इसमें हम 16 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न दोस्तों, मेघदूतम किस छंद में रचित है? ए सृग्नधरा, बी शार्दूल विक्रीडित, सी मंदाक्रांता या फिर डी शिखरणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 97। मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति ए मंदाक्रांता, बी मालिनी, सी सृग्धरा या फिर डी वंशस्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98। मेघदूते प्रयुक्तस्य छंदसो नामस्ति ए अनुष्टुप, बी वसंत तिलका, सी मंदाक्रांता या फिर डी सृग्धरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 99। मेघदूत किस छंद में निबद्ध है? ए अनुष्टुप, बी मंदाक्रांता या फिर सी शिखरणी या फिर डी वंशस्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 100। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए उपजाति, बी वंशस्थ या फिर सी मंदाक्रांता या फिर डी भुजंग प्रयात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 101। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता, मालिनी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 102। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? सृग्धरा, मंदाक्रांता, हरिणी या फिर शिखरणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मंदाक्रांता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 103। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों इसके उत्तर के लिए आपको पता होना चाहिए कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 या फिर डी 17। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी 17। तो चलिए दोस्तों अब इसकी व्याख्या को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों अभी हमने 96 से लेकर 103 तक जो प्रश्न देखे, अब चलिए उनको जरा व्याख्या से समझ लेते हैं। महाकवि कालिदास ने संपूर्ण मेघदूतम को मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध किया है। इस छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधिषड गैम भ्रौ नतौ ताद गुरु चेत। अर्थात इस छंद में प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। वे मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु इस क्रम में होते हैं तथा चौथे, 10वें, 17वें अक्षर पर यति होती है। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद क्यों? मेघदूत में विप्रलंभ रस की गंभीरता और भाव विहलता का बोध कराने के लिए मंथर गति से पढ़ा जाने वाला मंदाक्रांता छंद अपनाया है। खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में मंदाक्रांता छंद रुचिकर माना गया है। प्राविट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते क्षेमेंद्र न ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की बहुत प्रशंसा की है। अच्छा घुड़सवार जिस प्रकार घोड़ी को वश में रखता है, उसी प्रकार कालिदास मंदाक्रांता वृत्त को सिद्ध किए हुए हैं। स्वसा कालिदास मंदाक्रांता विराजते सदस्वद मकस्येव कंबोज तुरंगानांगना।
चलिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 104 देख लेते हैं। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? ए अलका में, बी विदिशा में, सी उज्जैनी में, या फिर डी अवंती में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी विदिशा में। व्याख्या है दोस्तों, कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूत के पूर्व मेघ में वर्णित वेत्रवती नदी विदिशा नगरी में स्थित थी, जो कि दशाण देश की राजधानी थी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखें कि वो दशाण देश की राजधानी थी। अलकापुरी कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा उज्जैनी मालवा देश की राजधानी है। इसे विशाला भी कहते हैं, जो कि आधुनिक उज्जैन है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि उज्जैनी मालवा देश की राजधानी है, इसे विशाला भी कहते हैं, जो कि आधुनिक उज्जैन है। उज्जैनी उज्जैन है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 105 देख लेते हैं। श्री विशालापुरी वर्तते ए उज्जैनी, बी पुरी, सी देवपुरी, या फिर डी मुंबापुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उज्जैनी। व्याख्या है दोस्तों, श्री विशालापुरी को उज्जैनी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह मालवा देश की राजधानी थी। वर्तमान में इसे उज्जैन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 106। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? ए 115, बी 120, या फिर सी 121, या फिर डी 125। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 121। व्याख्या है दोस्तों, कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम यानी कि पूर्व मेघ 67 श्लोक और उत्तर मेघ 54 श्लोक निबद्ध हैं। में प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने अपनी संजीवनी में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हुए 115 श्लोकों को प्रमाणिक माना है। मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 यानी कि 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 यानी कि 52 श्लोक हैं। इस प्रकार 115 श्लोक हैं। मेघदूत में श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। श्लोकों की संख्या 108 से लेकर 127 तक विभिन्न संस्करणों में है। विजय सूरी और मेघराज की टीकाओं में 127 श्लोक हैं। लक्ष्मी निवास, सुमति विजय एवं मेघलता में 126 श्लोक हैं। नेमी दूत और शील दूत की टीकाओं में 125 श्लोक हैं। सरस्वती तीर्थ में 123, चरित्रवर्धन में 122, पार्श्व अभ्युदय में 120 श्लोक हैं। इसी प्रकार दोस्तों सिंघली व्याख्या में 118, तिब्बती अनुवाद में 117, मकरंद मिश्र में 118, रामनाथ तर्कालंकार में 116, हरगोविंद वाचस्पति आदि में 115, भागीरथ मिश्र में 114 श्लोक स्वीकार किए गए हैं। आधुनिक संस्करणों में विल्सन ने 115, गिल्डमिस्टर ने 113, स्टेंसलर ने 112, हलस्ट और एसके दे ने 111 श्लोक स्वीकार किए हैं। हर्टल ने केवल 108 श्लोकों को ही मौलिक माना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 107। दोस्तों कुंद का पुष्प होता है ए लाल, बी सफेद, सी पीला, या फिर डी बहुरंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सफेद। कुंद का पुष्प सफेद होता है। कुंद पुष्प चमेली पुष्प को कहते हैं। यह पुष्प शाम को खिलता है और प्रातः मुरझा जाता है। दोस्तों चलिए अब कुछ अन्य पुष्पों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों शिरीष यानी कि कमल ये खिलता है ग्रीष्म ऋतु में और इसका जो श्रृंगार स्थान है वो मांग है, यानी कि स्त्री की जो मांग होती है। और वर्षा ऋतु में दोस्तों कदम्ब का फूल खिलता है। शरद ऋतु में भी कमल का फूल खिलता है। हेमंत ऋतु में कुंद का फूल खिलता है दोस्तों, जिससे संबंधित ये प्रश्न था हमारा, जिसका रंग होता है सफ़ेद और इसका श्रृंगार स्थान होता है बाल, यानी कि बालों में इसको सजाया जाता है। शिशिर ऋतु में दोस्तों लोध का फूल खिलता है और
इसका श्रृंगार स्थान है मुख, यानी कि फेस पे इसको सजाया जाता है। वसंत ऋतु में कुर्बक नामक पुष्प खिलता है जिसका रंग गुलाबी है और जिसे स्त्री अपने जूड़े में सजाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 108। शूली का अर्थ है ए भाले वाला, बी शिव, या फिर सी कांटेदार, या फिर डी कष्टप्रद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी शिव। शूली का अर्थ शिव है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 109। शफर से अभिप्राय है ए बादल, बी विशाल नदी, सी जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। सफर से अभिप्राय जल में चमकने वाली एक छोटी मछली से है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 110। कांतो दंत का अर्थ है ए चमकते दांत, बी प्रिया के दांत, सी प्रियतम का वृत्तांत, या फिर डी प्रिय का अंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी प्रियतम का वृत्तांत। व्याख्या दोस्तों, कांतो दंत का अर्थ प्रियतम का वृत्तांत है। इस शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है कांतस्य उदंतः, अर्थात कांतो दंतः। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो सीरीज का अंतिम प्रश्न है और आज का भी इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 111। कृतांत का अर्थ है ए जिसका अंत कर दिया गया, बी जिसने अंत कर दिया, सी कृतार्थ, या फिर डी दैव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी दैव। व्याख्या है दोस्तों, कृतांत का अर्थ दैव है। कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के 47वें श्लोक में कृतांत शब्द का प्रयोग हुआ है। कृतांत में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है कृतः अंतः येन सह। इस प्रकार कृतांत शब्द का अर्थ होता है दैव या भाग्य। अमर कोश में कृतांत को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कृतांतो यम सिद्धांत दैव कुशल कर्मसु। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें। और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।